Welcome students on our YouTube channel, and today we will study poem from unit 4 of our English textbook, that is Marigold, and the title of today's poem is Once I saw a little bird. एक बार मैंने एक छोटे पक्षी को देखा। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज की कक्षा में हम हमारी जो इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है मैरीगोल्ड, उसमें यूनिट 4 में पोयम है जिसका टाइटल है वंस आई सा ए लिटल बर्ड। एक बार मैंने एक छोटे पक्षी को देखा। तो इस पोयम का हम आज रेसिटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका अर्थ जानेंगे और फिर अंत में जो टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है उसको पूरा हम सोल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की पोएम वंस आई सा ए लिटिल बर्ड। इस पोएम में कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, उनका हम हिंदी में अर्थ जान लेते हैं ताकि हमें पूरी पोएम का अर्थ हिंदी में आसानी से समझ में आ सके। ये मैंने अलग से लिखे हुए हैं। तो यूनिट 4 पोएम वंस आई सा ए लिटिल बर्ड। न्यू वर्ड्स, बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी। सेकंड वर्ड है होप, होप मतलब कूदना या फुदकना। जैसे मेंढक भी कूदता है या फिर कंगारू भी आपने देखा होगा, तो जैसे वो कूदते हैं फुदकते हैं उसको बोलते हैं होप। एक तरीके से दोनों पैर रख के जो दोनों पैर एक साथ उठा के कूदते हैं, जैसे कंगारू कूदे, मेंढक कूदे या फिर पक्षी भी ऐसे कूदते हैं, उसको हम बोल देते हैं होप। थर्ड वर्ड है स्टॉप, स्टॉप मतलब रुकना। फोर्थ वर्ड है टेल, टेल मतलब पूंछ। फिफ्थ वर्ड है विंडो, विंडो मतलब खिड़की। सिक्स्थ वर्ड है लिटिल, लिटिल मतलब छोटा या छोटी। सेवेंथ वर्ड है फ्लू, फ्लू मतलब उड़ गया। एट्थ वर्ड है अवे, अवे मतलब दूर। नाइन्थ वर्ड है होप, होप मतलब फुदकना। टेंथ वर्ड है क्राइड, क्राइड मतलब चिल्लाया। न्यू वर्ड्स में कुछ वर्ड्स मैंने पोएम के अंदर से भी लिखे हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें। अब हम पोएम को रिसाइट कर लेते हैं और उसका अर्थ जान लेते हैं। सिंग एंड एन्जॉय दिस पोएम, गाओ और इस पोएम का, इस कविता का आनंद लो। वंस आई सा ए लिटिल बर्ड, एक बार मैंने एक छोटे पक्षी को देखा। कम होप होप होप, आओ कूदो कूदो कूदो। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी। विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या तुम रुकोगे रुकोगे रुकोगे। आई वॉज गोइंग टू द विंडो, मैं खिड़की की तरफ जा रहा था। टू से, कहने के लिए। हाउ डू यू डू, तुम ये कैसे करते हो। बट ही शूक हिज लिटिल टेल, लेकिन उसने अपनी छोटी पूंछ हिलाई। एंड अवे ही फ्लू, और वो दूर उड़ गया। तो एक बच्चे ने एक छोटे पक्षी को देखा, उसको वो फुदक रहा था, तो उसने पूछा वो ये सब कैसे करता है, लेकिन वो अपनी छोटी पूंछ को हिलाता है और उड़ जाता है। ये इस पोएम का हमने अर्थ अभी समझ लिया। फिर है न्यू वर्ड्स, ये अभी हमने किए, इनका अर्थ जाना। फिर है लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं। द बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो, पक्षी खिड़की से बाहर उड़ गया। विंडो मतलब खिड़की, फ्लाइज आउट, आउट मतलब बाहर, फ्लाई मतलब उड़ गया। द बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो। अगला है जी, वी मस्ट स्टॉप कटिंग ट्रीज, हमें पेड़ों को काटना बंद कर देना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। रीडिंग इज फन, पढ़ना एक मज़ा है। इसमें दो क्वेश्चन हैं। व्हाट डिड द चाइल्ड सी, बच्चे ने क्या देखा। एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द लिटिल बर्ड डूइंग, और वो छोटा पक्षी क्या कर रहा था। तो हम इनके आंसर अभी समझ लेते हैं। व्हाट डिड द चाइल्ड सी, बच्चे ने क्या देखा। द चाइल्ड सा ए लिटिल बर्ड, बच्चे ने एक छोटा पक्षी
देखा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द लिटिल बर्ड डूइंग? छोटा पक्षी क्या कर रहा था? आंसर नंबर 2, द लिटिल बर्ड वाज सिटिंग अपॉन ए विंडो। एक छोटा पक्षी एक खिड़की के ऊपर बैठा हुआ था। आगे है, लेट्स टॉक। डू यू सी एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल और योर हाउस? क्या तुम अपने घर या स्कूल के चारों ओर किसी पक्षी को देखते हो? हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम? क्या तुमने उनसे बात करने की कोशिश की? तो इनके आंसर अब हम समझ लेते हैं। डू यू सी एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल और योर हाउस? क्या तुम अपने घर या स्कूल के चारों तरफ पक्षी देखते हो? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, हाँ। आई ऑफन सी बर्ड्स अराउंड माई स्कूल और माई हाउस। मैं अपने घर और स्कूल के चारों तरफ पक्षियों को देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम? क्या तुमने उनसे बात करने की कोशिश की? यस, आई हैव ट्राइड टॉकिंग टू बर्ड्स। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। वेन एवर दे कम, जब वे आते हैं, एंड सिट ऑन माई विंडो, और मेरी खिड़की पर बैठते हैं। तो हमने इन क्वेश्चंस के आंसर को भी समझा। अब हम आगे चलते हैं। लेट्स डू। जॉइन द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। देखो कितनी सुंदर मोर की तस्वीर है। आप इसको देखकर अपनी ड्राइंग की नोटबुक में भी बना सकते हैं। और अभी इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखेंगे। ए से स्टार्ट करके जेड तक इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं और डॉट्स लगे हुए हैं उनके साथ में। हमें इन डॉट्स को मिलाना है और ये मोर की तस्वीर हमारी पूरी हो जाएगी और भी सुंदर ये हो जाएगी। और इससे हमारे अल्फ़ाबेट्स भी रिवाइज होंगे। तो इसको आप स्वयं करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगली एक्टिविटी भी ट्रेसिंग की है। ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइंस एंड लेटर्स। नाउ कलर द स्टार्स। इन स्टार्स को बच्चों ध्यान से देखो। इसमें स्टार के जो किनारे हैं उन पे भी डॉट लगे हुए हैं, उनके ऊपर पेंसिल से ट्रेस करना है। और उसके अंदर अल्फ़ाबेट भी लिखे हुए हैं, MNPQT। तो डॉटेड लाइंस के ऊपर पेंसिल को ट्रेस करके इन अल्फ़ाबेट्स को कंप्लीट करना है और स्टार्स को भी कंप्लीट करना है और बाद में इसमें कलर भी आपको भरना है। तो ये इस एक्टिविटी के बाद आगे चलते हैं। अब हम से दीज वर्ड्स अलाउड। इन शब्दों को ज़ोर से बोलिए। एंड टॉक अबाउट द पिक्चर, और पिक्चर के बारे में बात कीजिए। देन टिक द राइट आंसर, और फिर जो सही आंसर है उस पर आपको टिक करना है। तो बच्चों ये तस्वीर अभी हमें ध्यान से देखनी है। एक घर की तस्वीर है जिसकी छत है पिंक कलर की और दीवारें हैं येलो कलर की, दरवाज़ा है ब्लू कलर का, खिड़कियां हैं ब्राउन कलर की, फर्श है ग्रे कलर का, प्लांट्स हैं ग्रीन कलर का और डस्टबिन है पिंक कलर का। इस चित्र को हमने अभी ध्यान से देखा। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पहले वर्ड को ज़ोर से बोल लेते हैं। रूफ, रूफ मतलब छत। डोर, डोर मतलब दरवाज़ा। विंडोज़, विंडोज़ मतलब खिड़कियाँ। वॉल्स, वॉल्स मतलब दीवारें। फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्श। प्लांट्स, प्लांट्स मतलब पौधे। डस्टबिन, डस्टबिन मतलब कूड़ादान जिसमें हम कूड़ा डालते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस, द रूफ इज़ पिंक और ब्लू। छत को देखो ध्यान से, वो पिंक है या ब्लू है? तो वो ब्लू तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो हमारी हो जाएगी पिंक। तो हम पिंक को ऐसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, द वॉल्स आर येलो और रेड। घर की दीवारों को देखो, वो येलो है या रेड है? तो वो येलो हैं। द विंडोज़ आर ग्रीन और ब्राउन। घर की खिड़कियों को देखो, वो ग्रीन है या ब्राउन है? तो वो हैं ब्राउन। द डोर इज़ ब्लू और ग्रे। दरवाजे को ध्यान से देखो, वो है ब्लू। अगला है जी, द डस्टबिन इज़ पिंक और ग्रीन। डस्टबिन सामने कोने में है, वो है पिंक। अगला है जी, द प्लांट्स आर ग्रीन और ऑरेंज। प्लांट्स भी सामने हैं और वो हैं
ग्रीन। फिर है द फ्लोर इज़ ग्रे और ब्राउन। घर का फर्श को देखो, क्या वो ब्राउन है? नहीं, वो है ग्रे। तो ग्रे को टिक कर देना है। ऐसे ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हुई और जो घर का जो हिस्सा जिस कलर का है उसको हमें देखकर टिक इसमें करना है। तो यहाँ पे आके हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है और इसको हमने अच्छे से समझा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।